हम मीडिया ज़रात का बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि जिन्होंने हमारी आवाज़ सुनने के लिए यहाँ हमने बुलाया तो आप आए। मैं दिल की गहराइयों से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। हमें ज़रूरत इसलिए पड़ी कि हमारी नई प्लानिंग हुई यहाँ से PWD की, तो हमारे यहाँ के ऑफिसर जो हैं उन्होंने अपनी मन मर्जी से प्लानिंग करके भेजी। जो हमारी ऑनगोइंग स्कीमें थी वो सारी रोक ली, नई स्कीमें सारी डाल के उन्होंने प्लानिंग की। AW साहब से पूछा तो वो कह रहे हैं कि मुझे नहीं पूछा गया, और सारी प्लानिंग जो की है वो एक्सिन साहब ने की, वहाँ हमारे परवेज़ साहब हैं पुंछ, उन्होंने की। और जो हमारे नॉन प्लान के पैसे आए वो भी वहाँ पे से उन्होंने 10% लेके 15% लेके तो अपने अपने जो लोग थे उनको पेमेंट की। जिन लोगों ने काम कर रखा था, अलॉटमेंटें थी जिनके पास, उनको पैसे नहीं मिले। जबकि तरीका ये बनता है कि सोनकोट वालों को उन हिस्सा मिले, पुंछ वालों को मिले और मेंढर का हिस्सा अलग से मिले। और एक ही जगह उन्होंने जो पैसे दिए एक ही जगह दे के, तो हमारे ठेकेदारों को नहीं पूछा, क्योंकि ठेकेदार सारे जो जितने सभी हैं हमारे ठेकेदार वो फंसे हुए हैं। काम किया हुआ है, अलॉटमेंटें उनके पास हैं, लेकिन पेमेंटें नहीं हुई। और इतने घपले हुए इस बार, जो इस बार घपला हुआ वो 20 साल के अंदर नहीं हुआ कि एक रात में अलॉटमेंट होती है तो दूसरे दिन पेमेंट हो जाती है। वो कैसे हुई? हम LG साहब से ये अपील करते हैं कि इस बात की इंक्वायरी की जाए। और दूसरा कि जिसकी अलॉटमेंट थी उसकी पेमेंटें CC1 हुई, CC2 हुई, CC2 हुई, CC3 हुई, CC4 हुई, फिर मुड़ के उसी पे CC1 पेमेंट फिर दोबारा इसी पे हुई। और इस बात की इंक्वायरी की जाए, नहीं तो हम कोर्ट में जाएंगे। ये हम LG साहब से रिक्वेस्ट करते हैं। अगर हम इस बात पे गलत कहते हैं तो मैं बजाते अपने लिए कहता हूँ, अगर ये बात गलत है तो मेरे खिलाफ FIR लगा के मुझे 6 महीने के लिए अंदर बंद किया जाए। अगर नहीं है, अगर इससे एक्सी ने ऐसा किया है और बाई नेम ऐसे ये कर रहे हैं, इसने देखो कि सिटी टोन का पैसा आया, यहाँ से मेंढर में बिल्कुल कोई हमारी रोड नहीं रखी, ब्लैक टॉप के लिए नहीं रखी। जो इन्होंने रखे हैं सारे अपने मन मर्जी से, AW को नहीं पूछा गया, मेंढर के स्टाफ को नहीं पूछा गया, अपनी मन मर्जी से वहाँ से बैठ के अपने जो तरीका किया सारा खुद कर दिया। तो हम चाहते हैं इस बात की पूरी इंक्वायरी की जाए। और मैं दिल की गहराइयों से ये मैं कहता हूँ कि मैं पर्सनली कोर्ट में जाऊँगा। ये हमारे जितने ठेकेदार भाई हैं सब ये हमने चिट्टे कपड़े लगाए हुए हैं, लेकिन है कि अंदर से सब खोखले हो चुके हैं कि काम करके हमने रखे। इन्होंने टेंडर लगाए, लोगों ने अलॉटमेंटें ली, उसके बाद काम करवाया। काम करने के बाद जब पैसे की बारी आई तो इन्होंने हमारे प्लान में काम भेजा ही कोई नहीं। हमारी अड़ी शमशान घाट रोड है, आज से 10 साल बनी हुई है, उसमें सिंगल बैटल होकर बिल्कुल रेडी हो रखी है, वो ब्लैक टॉप में नहीं रखी। हमारी मेंढर के अंदर बहुत सी रोडें थी, वो जो अलॉटमेंट हो रखी है सिंगल बैटल करके इन्होंने बिल्कुल रेडी करके रखा है। वो सिटी की रोडें एक भी रखी, जितनी भी रखी गई वो गाँव में रखी गई, अच्छी की है, वो भी रखी, हमें खुशी है। वो अगर रोडें रखी अच्छी बात है, लेकिन हमारी जो सिटी, अगर सिटी टोन का पैसा है वो तो सिटी टोन में लगना चाहिए, ना कि गाँव में लगना चाहिए। उसमें भी हम चाहते हैं कि पूरी इंक्वायरी तरीके से हो। और ये किसकी गलती है? जिसकी गलती है फ़ौरन उसके खिलाफ FIR लगनी चाहिए और इस बात की इंक्वायरी करनी चाहिए। नहीं तो इस पर हम बहुत बड़ा हम फैसला लेंगे। सारे हमारी एसोसिएशन इस पर फैसला लेगी। 15% कमीशन की बात की, ये खाकर यहाँ पे हेडक्वार्टर पे चलते हैं या हेडक्वार्टर नहीं, ये एक्शन मैं बाई नेम कहता हूँ, एक्शन परवेज लेता है और उसने पैसे लेके लोगों को पैसे दिए, जिनको दिए उनको पैसे लेके दिए, और जिनका राइट बन था उनको नहीं मिला। हम वेंडर वालों को टोटली मिला ही नहीं है, जिनको मिला उनके 10% 15% उन्होंने दुकान खोल के रखी हुई है। इस बात की इंक्वायरी की जाए। अगर जो मैंने अलॉटमेंट की बात कही अगर वो बात सच नहीं हुई तो मेरे खिलाफ FIR लगाएं, मैं इसके लिए तैयार हूँ। नहीं तो मैं बिल्कुल मेरे पास प्रूफ ही हैं, इस बात के प्रूफ हैं, तो हम छोड़ेंगे नहीं। इस बात को हम आगे लेके जाएंगे पूरा, और हम पूरा हमारा डेपुटेशन भी लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को हम पर्सनली मिलेंगे। आज एसोसिएशन वालों ने ये डिमांड की है कि हमारे जो सिटी टाउन का जो है ऑन गोइंग स्कीमें हैं जो इग्नोर की हैं, इसलिए हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं एसोसिएशन की तरफ से। अभी फैंसी जी यहाँ दे रहे थे, वो बड़े गुस्से में हैं, तमाम तक कंट्रैक्टर गुस्से में हैं, क्योंकि उनकी ऑन गोइंग स्कीमें जो हैं वो इग्नोर की हुई हैं। वो छोड़ कर नया प्लान बनाया है, और किस लेवल पर बना है ये किसी को पता नहीं है। एक्सी साहब को पूछा है, वो कहते हैं जी नीचे से आया प्लान। AW साहब को पूछते हैं, वो कहते हैं ऊपर से प्लान हुआ है। ये कोई तरीकाकार नहीं है। बहुत सारा इलाका जो है, जैसे ये अड़ी वाला इलाका है, पीछे गलुता है, मनकोट है, यहाँ बॉर्डर का एरिया है, ये क्या नाम है गोलद वगैरह है, ये क्या नाम है सलावा वगैरह है, तमाम तरह इलाका को छोड़ा हुआ है। इसमें ये अपील करना चाहता हूँ कि ये जो स्कीम है ये सिटी टाउन में यही एक स्कीम है जो रोडों को स्टैंड करती है।
तो हम चाहते हैं कि ये जो दोबारा इस प्लान को तो दोबारा नज़रसानी की जाए और दोबारा ये प्लान बने, ताकि हमारे जो रोडें इग्नोर हुई हैं, जो जनवन रोडें हैं जो इग्नोर हुई हैं, उनको दोबारा जो है उस स्कीम में लाया जाए, ताकि हमारे जो डेवलपमेंट हो।